हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SRK पुणे एकेडमी में, जिसका टैगलाइन है मेड सिंपल। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, टॉपिक नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, और आज के वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 2 दैट इज जस्ट इन टाइम JIT। आने वाले वीडियो में नीचे वाले सभी टॉपिक कवर करेंगे, इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए और एंड तक वीडियो देखिए। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलो चालू करते हैं JIT। ये पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ JIT, हिस्ट्री ऑफ JIT, एलिमेंट्स ऑफ JIT, गोल्स ऑफ JIT स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ JIT एंड प्रिकॉशंस एंड इश्यूज ऑफ JIT। तो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा शुरू की गई एक संकल्पना थी। ये डिमांड पुल के आधार पर काम करती है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअल ऑर्डर्स तय करते हैं कि क्या मैन्युफैक्चरिंग किया जाना चाहिए ताकि एग्जैक्ट क्वांटिटी का उत्पादन एग्जैक्ट टाइम पर किया जा सके। JIT मैन्युफैक्चरिंग, कानबान, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसी कॉन्सेप्ट्स के साथ से हाथ मिलकर चलता है। यदि आप इन्वेंट्री में बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं तो आप अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में सामान को लॉक कर रहे हैं। ये वस्तुएं खो सकती है, चोरी हो सकती है, डैमेज हो सकती है या खराब हो सकती है। दे ऑक्यूपाई स्पेस जो दूसरे काम के लिए यूज हो सकता है, और वे ऑब्सोलीट हो सकती है, खासकर जब प्रोडक्ट्स में अक्सर सुधार या बदलाव किए जाते हैं। ये सभी व्यवसाय के लिए फाइनेंशियल लॉस दर्शाते हैं। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ JIT से। डेफिनेशन इस प्रकार है: Just in time is a company-wide philosophy oriented toward eliminating waste throughout all operational functions and improving materials throughput. Just in time एक कंपनी व्यापी फिलॉसफी जो सभी ऑपरेशनल फंक्शंस में वेस्ट को समाप्त करने और मटेरियल्स थ्रूपुट में इंप्रूवमेंट करने पर केंद्रित है। JIT का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में किसी भी ऐसे कार्य को समाप्त करना है जो ओवरहेड का कारण बनता है, प्रोडक्टिविटी को स्लो करता है या अननेसेसरी एक्सपेंस को बढ़ाता है। मैन्युफैक्चरिंग में फिलॉसफी को लागू करने के लिए JIT टेक्निक्स मिनिमम फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए एट द राइट टाइम एंड प्लेस इन द राइट क्वांटिटी में केवल नेसेसरी क्वालिटी पार्ट्स का कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड डिलीवरी प्रदान करती है। JIT टेक्निक्स को प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी के पूरे चक्र में लागू किया जा सकता है। मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट्स को कम करने के लिए किसी कंपनी के साथ काम करने वाले सप्लायर्स की संख्या को कम करना और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विकसित करना, काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स की आवश्यकता को समाप्त करना, ऑर्डर स्केड्यूलिंग को कम करना, एक्सपेडाइटिंग को समाप्त करना, रिसीविंग सिस्टम्स को सरल बनाना, रिसीविंग इंस्पेक्शन को समाप्त करना, अनपैकिंग को समाप्त करना, स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री को समाप्त करना और एक्सेस मटेरियल के खराब होने को समाप्त करना शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट्स को डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर और डिजाइन फॉर असेंबली के द्वारा कम किया जाता है, जहां अननेसेसरी पार्ट्स और प्रोसेसेस को समाप्त कर दिया जाता है। एक्सेस मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शंस एंड स्टोरेज ऑफ पार्ट्स को एलिमिनेट करके भी उन्हें कम किया जाता है। प्राथमिक जोर नॉन वैल्यू एडिंग टास्क्स को समाप्त करने पर है। क्विक चेंज ओवर टेक्निक्स लॉन्ग सेटअप टाइम्स की जगह लेती है और सेल्स ट्रेडिशनल असेंबली लाइंस की जगह लेते हैं। JIT manufacturing is one of the main principles of lean manufacturing. It is the idea of producing exactly what the customer wants, in the quantities they want, where they want it, when the customer wants it, without it being delayed or held up in inventory. History of JIT. Just in time 1970 के दशक में विकसित एक जापानी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है। इसे सबसे पहले टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द्वारा ताइची ओहनो द्वारा अपनाया गया था। उस समय मुख्य चिंता कंज्यूमर डिमांड्स को पूरा करना था। JIT मैनेजमेंट की सफलता के कारण ताइची ओहनो को फादर ऑफ JIT कहते हैं। टोयोटा द्वारा JIT की पहली शुरुआत के बाद कई कंपनियों ने इसका अनुसरण किया और 1970 के दशक के मध्य तक इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ तथा कई कंपनियों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। द ऑरिजिन्स ऑफ JIT। टोयोटा को JIT का विचार अमेरिका में एक सुपरमार्केट से मिला। उन्होंने देखा कि सुपरमार्केट को केवल वही सामान अपनी अलमारियों में भरना होगा जो ग्राहक वास्तव में ले रहे हैं। वे हर हफ्ते एक ही मात्रा में ऑर्डर नहीं करते थे और कुछ अलमारियों में सामान भरा रहता था और कुछ खाली रहते थे।
प्रत्येक शेल्फ में उत्पादों की एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती थी, जिसमें से ग्राहक चुन सकते थे और फिर प्रत्येक दिन के अंत में इसे फिर से भर दिया जाता था। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ जीआईटी। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग आर: 1. पीपल इन्वॉल्वमेंट, 2. प्लांट्स, 3. सिस्टम। अब इसमें से पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, पीपल इन्वॉल्वमेंट। प्रोडक्शन में शामिल लोगों से अच्छा सपोर्ट एंड अग्रीमेंट बनाए रखना। इससे न केवल जीआईटी के इम्प्लीमेंटेशन में टाइम एंड एफर्ट कम होता है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होने की संभावना भी कम होती है। मैन्युफैक्चरर्स 4 सोर्सेज से सहायता प्राप्त कर सकते हैं: 1. स्टॉक होल्डर्स एंड ओनर्स ऑफ द कंपनी, 2. लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 3. मैनेजमेंट सपोर्ट, 4. गवर्नमेंट सपोर्ट। सेकंड एलिमेंट है प्लांट्स। प्लांट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आर: 1. प्लांट लेआउट, ये मुख्य रूप से मैक्सिमाइजिंग वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करता है। 2. डिमांड पुल प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि जब ऑर्डर मिले तो ही उत्पादन करना। इससे क्वांटिटी एंड टाइम पर अधिक फोकस किया जा सकता है। 3. कानबान, ये कार्ड या टैग के लिए एक जापानी शब्द है। कार्ड पर विशेष इन्वेंट्री और प्रक्रिया की जानकारी लिखी जाती है। इससे प्रक्रिया को अधिक कुशलता से जोड़ने में मदद मिलती है। 4. सेल्फ इंस्पेक्शन, ये वर्कर द्वारा किया जाता है और मिस्टेक को तुरंत ऑन स्टेज पकड़ लेता है। 5. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जीआईटी इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक सदस्य को इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। ये जीआईटी की सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्टिविटी, सर्विस, ऑपरेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को निरंतर आधार पर बेहतर बनाने की अनुमति दे सकता है। थर्ड एलिमेंट है सिस्टम। ये उस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस को संदर्भित करता है जो डिफरेंट प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ती है। Two major types of system are MRP1, Material Requirement Planning, and MRP2, Manufacturing Resource Planning. MRP1 एक कंप्यूटर आधारित और बॉटम अप मैन्युफैक्चरिंग दृष्टिकोण है। इसमें 2 योजनाएं शामिल हैं: प्रोडक्शन प्लान एंड मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन प्लान में अवेलेबल कैपेसिटी के माध्यम से मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज शामिल है। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में यह शामिल है कि किस समय में कौन से प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाना है। MRP2 में मुख्य रूप से ऑपरेशन को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्लानिंग बनाना शामिल है। The above 3 factors that are people involvement, plants and system form the elements of GIT. Now, goals of the GIT. इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. ऑर्गेनाइजेशन की दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी बने रहने की क्षमता बढ़ाना। 2. प्रोडक्शन प्रक्रिया के भीतर एफिशिएंसी बढ़ाना। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमल क्वालिटी एंड डिक्रीज ऑफ कॉस्ट के माध्यम से एफिशिएंसी प्राप्त की जाती है। 3. वेस्टेड मटेरियल्स, टाइम एंड एफर्ट को कम करना। ये कॉस्ट्स को कम करने में मदद कर सकता है। अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर: 1. आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर्स नीड्स। 2. ऑप्टिमल क्वालिटी कॉस्ट रिलेशनशिप। 3. रिड्यूस अनवांटेड वेस्ट्स। 4. डेवलप अ रिलायबल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर्स। 5. प्लान डिजाइन फॉर मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। 6. adopt the work ethic of Japanese workers for continuous improvement. JIT Strategy and System. JIT Strategy इन्वेंट्री और प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए JIT दृष्टिकोण अपनाकर कंपनियां अक्सर कॉस्ट्स में काफी कटौती कर सकती हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट्स कंपनी के खर्चों में भारी योगदान देती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। आपके पास मौजूद इन्वेंट्री की मात्रा को कम करके आप सेव द स्पेस, फ्री अप कैश रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द वेस्ट। JIT सिस्टम JIT दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको कई तरह की सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। सबसे उल्लेखनीय है कानबान। ये इन्वेंट्री और प्रोडक्ट की कंटिन्यूअस सप्लाई करने के लिए एक जापानी दृष्टिकोण है। JIT कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और 6 सिग्मा व्यापक कार्यक्रम है जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के हर बिंदु पर विस्तृत नजर डालने और इंप्रूवमेंट्स करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करते हैं। Advantages of JIT. Following are the advantages of adopting just-in-time manufacturing systems. 1. स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट्स को बेर मिनिमम रखता है। 2. इससे वेस्ट एलिमिनेट होती है।
3. केवल एसेंशियल स्टॉक्स ही प्राप्त होता है। प्रोक्योरमेंट के लिए कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। 4. ऑर्गेनाइजेशंस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आमतौर पर उच्च होगा। 5. जाईटी उत्पादन की मांग डिमांड पुल बेसिस पर होती है, इसलिए बनाए गए सभी गुड्स बेचे जाएंगे और इस प्रकार यह आश्चर्यजनक आसानी से मांग में होने वाले बदलावों को शामिल करता है। 6. जाईटी राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट को प्रोत्साहित करता है ताकि इंस्पेक्शन कॉस्ट्स और कॉस्ट ऑफ रीवर्क कम से कम हो। 7. जाईटी प्रोडक्शन सिस्टम का पालन करने से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ग्रेटर एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है। 8. कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर करने से हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है। 9. जाईटी मैन्युफैक्चरिंग को अपनाने पर ओवर प्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। इमेज 1 में ओवर प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री को दिखाया गया है जो कॉजेज ऑफ वेस्ट को छिपाता है, और इमेज 2 में इन्वेंट्री के स्तर को कम करने के लिए वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दिखाया गया है और समस्याओं को वापस आने से रोकने के लिए इन्वेंट्री के स्तर को कम रखना है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जाईटी। उसमें से कुछ इस प्रकार है। 1. इसमें मिस्टेक्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है, क्योंकि इससे प्रोसेस में रीवर्क करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि इन्वेंट्री को बेर मिनिमम रखा जाता है। 2. इसमें सप्लायर्स पर अत्यधिक डिपेंडेंसी होती है जिनका परफॉर्मेंस सामान्यतः मैन्युफैक्चरर की पहुंच से बाहर होता है। 3. डिलेस के लिए कोई बफर न होने के कारण प्रोडक्शन में रुकावट आ सकती है और लाइन स्टॉप हो सकती है, जिसका फाइनेंसेस और उत्पादन प्रक्रिया के संतुलन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 4. ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्डरों में एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि उसके पास अतिरिक्त फिनिश्ड गुड्स उपलब्ध नहीं है। 5. ट्रांजैक्शन बार बार किया जाएगा, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स अपेक्षाकृत अधिक होगी। 6. जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग से पर्यावरण पर कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं क्योंकि बार बार डिलीवरी के कारण ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग बढ़ जाएगा, जिससे फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन अधिक होगी। नाउ, प्रिकॉशंस ऑफ जाईटी। फॉलोइंग आर द थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन इंप्लीमेंटिंग अ जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। 1. ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्तरों पर मैनेजमेंट सपोर्ट की आवश्यकता होती है। 2. एडिक्वेट रिसोर्सेज को एलोकेट किए जाने चाहिए। 3. रिप्यूटेड एंड टाइम टेस्टेड सप्लायर्स के साथ क्लोज ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना आवश्यक है। 4. जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को रातों रात नहीं अपनाया जा सकता, इसे लागू करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। 5. डिजाइन फ्लो प्रोसेस को फिर से डिजाइन करने और लेआउट को फिर से फॉर्म करने की आवश्यकता है। 6. लॉट साइज को कम से कम करने की आवश्यकता है। 7. जब भी संभव हो वर्कस्टेशन कैपेसिटी को बैलेंस किया जाना चाहिए। 8. मशीन ब्रेकडाउन्स को कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। 9. जहां भी संभव हो सेटअप समय को कम किया जाना चाहिए। 10. क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम्स अपनाए जाने चाहिए। 11. लीड टाइम को और फ्रीक्वेंट डिलीवरीज को कम किया जाना चाहिए। 12. मोशन वेस्ट को कम से कम किया जाना चाहिए। और अब लास्ट में देखते हैं इश्यूज। जाईटी को अक्सर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाता है क्योंकि जाईटी पुल शेड्यूलिंग का उपयोग करता है और एमआरपी पुश पद्धति का उपयोग करता है। जाईटी रेपिटेटिव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए सबसे उपयुक्त है। किसी भी अन्य चीज की तरह जस्ट इन टाइम सभी समस्याओं को हल नहीं करता है, इसे स्वेच्छा से और खुशी से नहीं अपनाया जाता है। ये एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है जिसे यदि सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो प्रतिस्पर्धा को एक नया आयाम मिलेगा। नए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को शीघ्रता से पेश किया जा सकेगा और उन्हें मिनिमम समय में सेल किया जा सकेगा, त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे तथा उच्च गति के साथ प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। कृपया ऐसे यूजफुल प्रेजेंटेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Our next video will be on 5S। बहुत बहुत धन्यवाद।